प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। प्रभु यीशु मसीह के मीठे, पवित्र, जीवित और सामर्थी नाम में मैं फिर एक बार आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग जो रोज यहाँ पर आते हैं, आपका ये परिश्रम यीशु नासरी व्यर्थ नहीं जाने देगा, ये मैं आपसे प्रभु की उपस्थिति में वायदा करता हूँ। हालेलुया। और आप जानते हैं इतने कॉन्फिडेंस से मैं ये वायदा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस पवित्र शास्त्र में लिखा गया कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। वो यूं ही नहीं लिखा गया है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर के विचार है जो उसने लिखित रूप में मुझे और आपको दिए हैं, और ये वचन अटल है, ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। और इसी वचन में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आमीन। हमने कल कुछ वचनों का अध्ययन किया था और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। बहुत सारे परमेश्वर के सेवकों के कल मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ने हमारे आत्मा के आँख और कानों को इन वचनों के द्वारा खोल दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता। ये वचन टाइम पास के लिए नहीं है, ये वचन हमारे टाइम को और बढ़ाने के लिए है, हमारे समय को बढ़ाने के लिए वचन दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कल वचन हमको दिया, जो वचन हमने पढ़े, जो बातें हमने सीखी, बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स भेजे हैं और वे कुछ लोग एकदम अवाक रह गए। दे वर एस्टोनिश्ड कि पास्टर साहब, हमने तो इन वचनों को इस एंगल से कभी देखा ही नहीं। आपको एंगल, मुझे एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं, प्रभु के साथ बैठने की ज़रूरत है। जब मैं और आप प्रभु के साथ बैठकर अध्ययन करते हैं ना, तो हमारे लिए, देखिए, जब आप किसी पजल को सॉल्व करते हैं या मैथमेटिक्स, जब हम स्कूल में स्टूडेंट थे, हम किसी प्रॉब्लम को, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री को सॉल्व करते थे तो हमको कठिनाई होती थी। बट अगर हम अपने गुरु के साथ, अपने लेक्चरर्स के साथ, अपने मैडम और सर लोगों के साथ जब हम उसको बैठकर सॉल्व करते थे तो हमारे लिए आसान हो जाता था। आमीन। इन द सेम वे, जब आप आपके गुरु यीशु नासरी के साथ बैठकर वचनों का अध्ययन करेंगे, इन बातों को समझना आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है प्रियो, और परमेश्वर अद्भुत बातों को लेकर आज भी हमारे बीच में आया है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन रोज़ जो हम वचनों को पढ़कर अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं, क्यों ना हम कुछ वचनों को आज निकाल कर पढ़े और प्रभु को हम धन्यवाद दें। आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए वचन चुने हैं, वो पाए जाते हैं नीति वचन 18 उसके 1 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 वचन। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 11 वी आर गोइंग टू रीड। आइए हम इन वचनों को पढ़ें। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं। ईमान। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो आलस में काम करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहर पनाह है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। मैंने नहीं कहा, प्रभु के वचन में लिखा है। जो दूसरों से अलग हो जाता है, देखिए, परमेश्वर का किया गया अलग किया हुआ अलग होता है। ही इज अ डिफरेंट मैन, बिकॉज वो, उसको अभिषेक करके अलग किया जाता है। दाऊद को उसके भाइयों से अलग किया गया, बट अलग करना है ना, वो अकेला नहीं हुआ, परमेश्वर और सारा स्वर्ग उसके साथ था। हालेलुया।
यहाँ लिखता है जो दूसरों से अपनी बुद्धि से, अरे हट मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, अरे मेरे को उसकी ज़रूरत, अरे मुझे मत ज्ञान बांटो, अरे मत, मेरे को सब मालूम है, जो अपने आप को दूसरों से स्वयं अलग करता है, परमेश्वर नहीं करता है, स्वयं अपनी बुद्धि से अपने आप को अलग करता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। इसलिए ये बोलना बंद कीजिए, मेरा चर्च आना नहीं जमता है, मैं घर पर फेसबुक पर देख लेता हूँ, यूट्यूब पर देख लेता हूँ, बंद कीजिए। आमीन। क्योंकि जो अपने आप को दूसरों से किसी भी कारणवश अलग करता है, वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर रखता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बी इन टू फेलोशिप ऑलवेज। हालेलुया। आगे वचन कहता है, मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना। ऐसे आप लोगों से आप मिले क्या? मैं रोज़ मिलता हूँ, कम से कम 25-50 लोगों से तो रोज़ ही मिल लेता हूँ, जो अपनी ही बात को सच साबित करना चाहते हैं, जो समझ की बातों को ग्रहण ही नहीं करना चाहते। अरे सुनिए तो सिस्टर, अरे सुनिए, अरे पास्टर, मालूम है मुझे, मैंने कर चुका हूँ, मेरे को ये सारी बातें माना। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने ही मन की बात को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। अगर आप किसी का निरादर करेंगे ना तो आपकी भी निंदा होगी। जो दूसरों की निंदा करेगा उसकी भी निंदा, वो भी निंदा का भागी होगा। इसलिए लोगों की निंदा करना छोड़ दीजिए। अरे इसका ऐसा है, उसका वैसा है। हम लोग लोगों के चरित्र को तो इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अरे उसका कैरेक्टर तेरे को मालूम नहीं कैसा, अरे उसका कैरेक्टर। क्या परमेश्वर ने मुझे और आपको ये बात कहने के लिए और न्याय करने का अधिकार दिया है क्या? नहीं दिया। उसने कहा तुम सेंथ में क्षमा किए गए हो, इसलिए तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हम वो नहीं कर रहे जो परमेश्वर कह रहा है, हम वो कर रहे जो हमको भा रहा है। उसके विषय में कहा लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जहाँ दुष्टता आएगी वहाँ अपमान आएगा, इस बात को याद रखिएगा। चौथा वचन कहता है, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। हालेलुया। आमीन। मुंह के वचन गहरे जल के समान है। आप जानते हैं गहरे जल में क्या होता है? गहरे जल में मोती पाए जाते हैं। गहरा जल अद्भुत शुद्ध होता है, अद्भुत रीति से उसकी शुद्धता बहुत अधिक होती है। जो गहरा जल होता है उसकी शुद्धता बहुत अधिक होती है। और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। जब आपके मुख से परमेश्वर के वचन गहरे जल के समान निकलते हैं तो मानो वो उमड़ने वाली नदी का सोता बन जाता है और लोग उससे पीकर तृप्त होते चले जाते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हम क्या करते हैं, कोई पावरफुल आदमी रहेगा, बिशप रहेगा, ले लीडर रहेगा, धनवान रहेगा, अच्छा, तो हम क्या करते हैं, वो गलत भी कर रहा तो उसके साथ हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैंने नहीं लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। आमीन। इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए, रोज़ पढ़िएगा। प्रभु करे प्रभु इस वचन की गहराई को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आमीन। आगे लिखा हुआ है, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने योग्य दिखा। किसी भी बात को जो आपको विनाश की ओर लेकर जाते उसको बढ़ाना नहीं। वो बढ़ती कब है पता है? जब आप डिस्कस करते चले जाते हैं। एक ही बात, हमने कल भी एक वचन पढ़ा था शायद, एक ही बात को जो बार बार दोहराता है उसे मूर्ख कहा गया है। हालेलुया। वो दोस्तों में झगड़े उत्पन्न करता है, ऐसा लिखा है। एक ही बात को बार बार दोहराना अच्छा नहीं। आमीन। क्योंकि उससे क्या होता है, बात बढ़ाने से मुकदमा खड़ा हो जाता है, व्यर्थ का विवाद। इसीलिए परमेश्वर ने हमें बातों को ढांपना सिखाया है। हालेलुया। एक ही बात बार 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 बार, वो आपके वर्ड की वैल्यू खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, एक ही बात बार 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 करेंगे, उससे झगड़े रगड़े उत्पन्न हो जाएंगे। शत्रु आपको विनाश की ओर बढ़ा देगा। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मूर्ख का विनाश उसकी बातों ही से होता है, उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको अक्सर नीति वचन 18:21 बोलता हूँ, हमारे मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। आमीन। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है वचन। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे झुंड में, कलीसिया में, मेरे सर्कल में,
मेरे कलीग्स में, हमारे पासबानों के ग्रुप में, ऐसे इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो इस वचन में फंसे हुए, कानाफूसी करने वाले। हालेलुया। आपको हर एक को ऐसा लगता है मैं कानाफूसी नहीं करता, आमीन, लेकिन कानाफूसी करने वाले के वचन, स्वादिष्ट भोजन हम बहुत एंटरटेन करते हैं। जब हमको कोई दूसरों के जीवन के प्रति, दूसरों के घर की बातों को, दूसरों की सेवकाई की कमी घटियों को बताता है ना, हम उसको एंटरटेन करते हैं। यकीन जानिए, कानाफूसी करने वाला और उस कानाफूसी को एंटरटेन करने वाला, दोनों को परमेश्वर ने दोषी पाया है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। नेवर एंटरटेन सच पीपल। उधर ही ब्रेक कर देना, पास्टर साहब लेट अस स्पीक, हम कुछ हेल्दी बात करते हैं, वो छोड़ो, वो टॉपिक में हमको क्या लेना देना। आमीन। नेवर एंटरटेन सच पीपल, नहीं तो आप भी पाप के भाग में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। हालेलुया। नेवर डू दैट। कल कर लेंगे, आज नहीं होगा, कल देख लेंगे, कल प्रचार तैयार करेंगे, कल हम ऐसा करेंगे, कल हम वैसा करें। नहीं नहीं, वचन में लिखा है काम में आलस करता है वह बिगाड़ता है। हालेलुया। आमीन। आगे लिखा हुआ, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचते हैं। कुछ दुर्घटनाओं से नहीं बचते हैं। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। वचन कहता है यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रॉन्ग टावर, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। द राइचस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना दृढ़गढ़ मानते हैं और उसके पास जाते हैं, यकीन मानिए परमेश्वर आपको सारी दुर्घटनाओं से बचाता है। आमीन। धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपना है। हालेलुया। धन होना तो अच्छा है, धनवान होना भी अच्छा है, लेकिन धन का घमंड करना अच्छा नहीं है। आमीन। क्योंकि धन यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। आमीन। इसीलिए वचन में लिखा, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हमें से प्रत्येक को आशीष दे। आइए प्रियो, इस समय हम इन पढ़े हुए वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा, आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आज का यह दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा, ताकि हम प्रभु इस समय तेरे साथ बैठकर अपने जीवन के मूल्यवान समय को प्रभु तेरी उपस्थिति में बिता सके, क्योंकि तेरे साथ बिताया गया हर एक पल, हर एक क्षण मूल्यवान होता है राजा। कुंदन और सोने और चांदी से अधिक मूल्यवान होता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता, पहले तूने हमें चुना ताकि हम तुझे है अब्बा है पिता कहकर पुकार सके। तूने हमें अपने बेटे और बेटियां संतान होने का अधिकार दिया राजा। प्रभु आज प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो वचन आज तूने हमें पढ़ने के लिए दिए उसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। जो आने वाले वचनों के द्वारा तू हमारे मनों को स्थिर करने जा रहा है प्रभु, हमारी आत्मा, हमारे हृदय को स्थिर करने जा रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी, अपने स्वर्गीय फाटकों को खोल, स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि तेरी वाणी को हम समझने वाले, उस पर चलने वाले हो सके राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सलाम। कल हम लोग एक वचन पढ़े थे और मेरा विश्वास है प्रभु ने उस वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत की है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 7वां वचन, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 7, एंड इट सेज, as you go proclaim this message, the kingdom of heaven has come near। हालेलुया। और चलते चलते ये मनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। दिस मैसेज हैज टू बी प्रीच्ड ऑन द अर्थ। हालेलुया। वेरी क्लियरली परमेश्वर ने हमसे बात की है वचन के द्वारा। इस वचन का प्रचार करना। कौन सा वचन? प्रभु का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। द किंगडम ऑफ गॉड हैज अराइव्ड। आमीन। परमेश्वर का राज्य आ गया है। हालेलुया। ही हैज ऑलरेडी instruct us, he has already told us, he has already taught us to preach this message। Amen। मैंने आपको इतने 1 महीना लगभग हो गया हम लोग प्रचार इसी विषय में चल रहे हैं, एंड आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट sermon I ever preached on YouTube, this subject in fact।
नहीं तो 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन शायद सरमन हुए हैं। बट आई बिलीव, जितना मुझे पिछले 2020 से मैं इस यूट्यूब के चैनल पर आ रहा हूँ और मुझे जितना याद है, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सब्जेक्ट विच आई एम प्रीचिंग। आमीन। सबसे बड़ा विषय है, यकीन जानिए बहुत गहरा विषय होगा। हालेलुया। इसका प्रचार करने की आज्ञा दी गई है। मैंने आपको इतने सारे वचन परमेश्वर के राज्य के विषय में इसीलिए बताए क्योंकि हमने कई बार शायद इसको पढ़ा है, लेकिन हमारा ध्यान इन वचनों की तरफ बहुत कम गया है। पढ़े तो सबने होंगे, आप सब ज्ञानवान बुद्धिमान लोग हैं जो वचन का अध्ययन करते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आपने और मैंने ये सारे वचन जो हमने पिछले दिनों में पढ़े हैं, महीने भर में आपने कई बार पढ़े होंगे, लेकिन पढ़कर हमने छोड़ दिए। हमारा ध्यान शत्रु ने वहां से हटा लिया क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की बातों को जानता है। हालेलुया। हम सब राज्य की खोज तो कर रहे हैं। वी ऑल आर सीकिंग द किंगडम बट नॉट द किंगडम ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे। एक्चुअली वी लॉस्ट द किंगडम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट मीन्स किंगडम लॉस्ट करना यानी क्या होता? डोमिनियन ओवर अर्थ। हमने परमेश्वर ने जो राज्य हमें दिया ना, उसके अधिकार को हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं। आदम ने खोया था, यीशु मसीह ने प्राप्त किया, हमें वापस दिया। हम वापस खोने की कगार पर हैं। हम राज्य को खोज रहे हैं, पर हम अपना राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बातों को हम अपना परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे जीजाजी, मेरे वो नाती पोते, हम इसी राज्य में लगे हुए। पर प्रभु ने हमें उसके राज्य को यहाँ पर स्थापित करने के लिए भेजा, जिसके अधिकार को हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। आमीन। हमने अपना पृथ्वी पर का अधिकार खो दिया और हम सब, नॉट ओनली यू, नॉट ओनली मी, बट एवरीबडी, हम इन दिनों धर्म के ऊपर अधिकार जमाने में लगे। सारा संसार, चाहे वो धर्मी हो चाहे वो अधर्मी हो, सारा संसार धर्म के ऊपर अपने अधिकार को जमाने में लगा है। आमीन। धार्मिकता को खो रहे हैं और धर्म का प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। लेकिन यीशु मसीह वचन में क्या कहता है? लेट अस रीड इट। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 17 वचन हम सब पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 17 says, From the time Jesus began to preach and to say, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. He was that kingdom. He is that light. Hallelujah. For the time, underline कर ले, उस समय से, और begin to preach, प्रचार करना, उस समय से प्रचार करना, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। आरंभ को अंडरलाइन कर ले कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ को भी आप अंडरलाइन कर ही लीजिए। हालेलुया। आमीन। प्रियो, इसमें एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। अगर आप सामने होते तो मैं आपको पूछता। एक कॉमन वर्ड है जो हम कई बार अध्ययन कर चुके हैं और वो शब्द है रिपेंट, पश्चाताप करना। उस समय से यीशु ने, फ्रॉम द टाइम जीसस बिगैन, मीन्स परमेश्वर बिगैन, शुरुआत इसी वचन से हुई कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ कर किया। उसकी शुरुआत, आरंभ यानी शुरुआत होती है ना, उसकी सेवकाई की शुरुआत ही इस वचन से हुई है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य धर्म का राज्य नहीं, मनुष्य का राज्य नहीं, चिन्ह चमत्कारों का राज्य नहीं, छुटकारा, चंगाई, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता, इसका राज्य नहीं, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। क्या आप जानते हैं कि रिपेंट या पश्चाताप का अर्थ क्या होता है? कॉमन ग्राउंड्स पर हम सब जानते हैं। आमीन। आज मैं थोड़ा सा हटकर आपको बताऊंगा। आपके मन में जो पश्चाताप की व्याख्या है वो सही होगी कि बुरी बातों से तौबा करना और फिर उसको नहीं दोहराना और फिर प्रभु के मार्ग पर चलना। एब्सोल्युटली करेक्ट। आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट, वी आर गोइंग टू, हम लोग डिफरेंट डायमेंशन से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आमीन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए। रिपेंट मीन्स
to change your thoughts into positivity. Amen. अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. अब पॉजिटिविटी है ना, आप सोचेंगे मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, स्मोक करना कोई बुरी बात नहीं है. बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बहुत सारे लोग हैं बाबा ऐसा आते हैं, पास्टर साहब मुझे वचन में बताइए सिगरेट पीना हानिकारक है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, वचन में बताइए. नो नो, सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा. टू रिपेंट मीन्स टू चेंज योर थॉट्स इनटू पॉजिटिविटी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. पॉजिटिव सकारात्मकता वचन के आधार पर. हालेलुया. टू चेंज योर थॉट्स टू मूव टुवर्ड्स योर राइट पर्पस इज रिपेंटेंस. अपने उद्देश्य की ओर जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है उस उद्देश्य की ओर बढ़ना ही पश्चाताप है. हालेलुया. जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो वो इस बात को बड़ी गहराई से समझे. फिर एक बार बताता हूँ. Repent means to change your thoughts with positivity according to the word of God or to move towards your right purpose. अपने उद्देश्य की ओर, सटीक उद्देश्य की ओर बढ़ना ही पश्चाताप है. हालेलुया. पश्चाताप का अर्थ ये नहीं कि किसी भी एक क्रूसेड, कन्वेंशन, सेमिनार या कोई भी धार्मिक सभा में आप सामने जाकर ऑल्टर कॉल में खड़े हो जाते हैं और अपने पुराने पापों का अंगीकार करते. दैट इज़ नॉट रिपेंटेंस एक्चुअली. यू नो, मेरे अध्ययन के अनुसार कि आपने देखा होगा कौन है जो आज अपने पापों का अंगीकार करना चाहते हैं, बिना डरे बिना सहे में वेदी पर आए और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे. हम खुद करते हैं. मैं पासबान हूँ, हम लोग भी अभी हम लोग का सभाएं चल रही है. कई लोगों को हम सामने बुलाते हैं, उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ नॉट रिपेंटेंस. क्योंकि हम वो बातों के लिए प्रार्थना कराते हैं, फिर जाते हैं, फिर हम उन्हीं बातों में लिप्त हो जाते हैं. उन बातों के लिए प्रार्थना कीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए और परमेश्वर के उद्देश्य की ओर बढ़ना, उसको पश्चाताप कहते हैं. हालेलुया. जिनके सुनने के कान हो सुन ले. रिपेंट मीन्स टू चेंज योर मेंटल कंडीशनिंग. अपने मानसिक विचारों में सकारात्मक बदलाव को लाना पश्चाताप है. हालेलुया. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा. आप लोगों को बोलते हैं मैंने स्मोकिंग छोड़ दी, मैंने ड्रिंक करना छोड़ दिया या मैंने बुरी आदतें छोड़ दी. ऐसा नहीं किया, वो आपकी भलाई के लिए है. हालेलुया. आपकी गवाही के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आपने इन बातों को नहीं किया, बट ये आप कोई दूसरे पर एहसान नहीं कर रहे. परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको ही आशीषित किया है, आपके जीवन को आपने बचाया है. हालेलुया. आमीन. देखिए, टू चेंज योर मेंटल कंडीशनिंग इज रिपेंटेंस. ठीक है. रिपेंटेंस का अर्थ होता है, अर्थात इसका अर्थ क्या है मैं आपको बताता. जो गलत डॉक्ट्रिन्स में हम चल रहे हैं, जिस गलत धारणाओं को लेकर, विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं, जो हमारे बाप दादाओं से हमें सिखाया गया है. 2 गाने खड़े होके गाने का, 2-3 गाने बैठ के गाने का, हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करने का, ये जो डॉक्ट्राइन्स है, जो परंपराएं है ना, उसमें बदलाव लाना. टू चेंज व्हाट यू हैव बीन टॉट. आमीन. जो डॉक्ट्रिन्स में हम लोग फंसे हैं, जिन विचारधाराओं में, परंपराओं में हम फंसे हैं, उन परंपराओं से निकलकर परमेश्वर के उद्देश्य की ओर बढ़ना, इसको पश्चाताप कहते हैं. हालेलुया. आमीन. मुझे नहीं पता कितने लोग समझ रहे हैं. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किस बात को लेकर आया आपको पता है? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर उन बातों को लेकर आया जिन बातों को आपने और मैंने खो दिया था. आदम और हवा के पाप के कारण जिन बातों को मैंने और आपने, जिन आशीषों को मैंने और आपने खो दिया था, उन बातों को लेकर यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आया. हालेलुया. जीसस नेवर ब्रॉट अ रिलीजन ऑन दिस अर्थ. दिस इज, ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए अपने हृदय, मन, विचारों में, अपने मांस और गुदे में. जीसस नेवर ब्रॉट द रिलीजन ऑन दिस अर्थ. यीशु मसीह स्वर्ग से धर्म को लेकर नहीं आया. हालेलुया. इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा. मसीही ये धर्म नहीं है. हालेलुया. ये कोई धर्म नहीं है. ये तो लोग कहते हैं, क्योंकि मसीहा के पीछे हम चल रहे हैं इसलिए लोग हमको मसीही कहते हैं. आमीन. बट रिमेंबर, Christianity is not the religion, but it is the righteousness of God. Amen.
मसीही कोई धर्म नहीं परंतु वो परमेश्वर की धार्मिकता है। हालेलुया। जीसस नेवर ब्रॉट द रिलीजन ऑन दिस अर्थ। आमेन। क्या आप जानते हैं कि हमारे बीच अर्थात पृथ्वी पर होने वाली अधिकतर निराशाजनक बातें, हमको कमज़ोर करने वाली बातें, झगड़े, लड़ाइयाँ, कंपटीशन एटीट्यूड, एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद ऊपर जाना, fighting all the competitions, all the terrorism, all the anger, all the racism, जो कुछ आप कह लें, आप जानते हैं ये सारी बातें, it is all because of one word and that word is religion. हालेलुया। ये झगड़े रगड़े, टेररिज्म हो रहा है, ये सारी बातें जो दुनिया में सारी बुराइयां है ना, इसकी मुख्य जड़ आप जानते हैं क्या है? रिलीजन। और परमेश्वर कभी भी झगड़ा करना, टेररिज्म करना, बुरी बातों का परमेश्वर नहीं है, वो अच्छाई का परमेश्वर है। तो मुझे बताइए, अच्छाई को नजात करने वाला परमेश्वर भले धर्म को कैसे नजात कर सकता है? हालेलुया। क्योंकि धर्म इस शब्द के कारण ही ये सारी बातें संसार में हो रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, टेररिज्म फैल रहा है, दूसरे लोगों को दबाया जा रहा है, कमज़ोर लोगों को दबाया जा रहा है। इन सब का कारण केवल एक शब्द है और वो है धर्म। और इस धर्म की स्थापना के लिए तो मेरा यीशु मसीह तो नहीं आया, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। बाकी के लोगों का मुझे मालूम नहीं, सो कॉल्ड स्मॉल गॉड्स जो है, लेकिन मेरा यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और सेनाओं का अधिपति है, वो खातरी से धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया, ये मैं जानता हूँ। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह कहता है कि मुझे और आपको अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। हालेलुया। नाउ द टाइम हैज़ कम, वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस ऑल, ये सारे गिमिक में से, शत्रु के सारे बहलिए के जाल से मुझे और आपको अब निकलने का समय आ गया है। तुम सत्य को जब जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यही सत्य है। यीशु मसीह किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया। हालेलुया। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, जीसस डज नॉट वांट अ रिलीजियस स्टेट और अ कंट्री। हालेलुया। यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता था कि एक धर्म का, एक विशेष धर्म का, एक विशेष राज्य, एक विशेष देश, एक विशेष धर्म को लेकर बढ़े। ये यीशु मसीह की ना तो जहन में था और ना तो यीशु मसीह को इन बातों की चाहत। ही डज नॉट वांट अ स्पेसिफिक रिलीजियस स्टेट और अ कंट्री, बट द वर्ल्ड वांट टू टर्न द कंट्री इनटू रिलीजियस कंट्री। हालेलुया। संसार ये चाहता है कि देश एक विशेष धर्म के द्वारा पहचाना जाए। आप सब भारत देश की कंडीशन को जानते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। एक विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, एक विशेष धर्म की बढ़ोतरी हो रही है। आमीन। लेकिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जो एकमात्र परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर भी इस बात को नहीं चाहता था कि देश किसी धर्म के नाम से पहचाना जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। परमेश्वर ने हमें इसीलिए उद्धार नहीं दिया, इसीलिए नहीं चुना कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करें, जो कि दुनिया की सोच है कि हम धर्म परिवर्तन करते। नहीं, हम धर्म को मानते ही नहीं है, तो धर्म का परिवर्तन क्या करेंगे? हम मानते ही नहीं है कोई धर्म है। आमीन। हम तो प्रभु की धार्मिकता को मानते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें इसलिए चुना ताकि हम स्वर्ग के राज्य को संसार में स्थापित कर सकें। हालेलुया। यीशु नासरी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आया, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इसके और आगे की बातों में बढ़ेंगे, और मेरा विश्वास है प्रभु हमसे और गहरी बातों में बात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस अध्ययन के द्वारा आपको और मुझे बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हमने आज सीखा, यीशु ने भी अपने सेवकाई का आरंभ इसी वचन से किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के इन वचनों के लिए जो उसने हमें सौगात में दिए हैं, हम क्यों ना उसको धन्यवाद करें। लेट अस प्रे।
धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र और अद्भुत समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने आज फिर एक बार वचन के द्वारा हमसे बातचीत की राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, इन अद्भुत वचनों के द्वारा पूरे महीने में प्रभु जी तूने हमें भेद की बातों को प्रकट किया राजा, और हमें सच्चाई की ओर लेकर तू बढ़ रहा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आज जितनों ने वचन सुने उनमें से हर एक को तू आशीष दे, और ये वचन जो आज हमने सीखे हैं और सिखाए हैं राजा, हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गुदे में, हमारी स्मरण शक्ति में, हमारे विचारों में, हमारी आत्मा में बने रहे, ताकि तेरे नियुक्त किए गए समय में ये वचन हमारे मुख के द्वारा संसार के सामने रखे जाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से, अपनी सेवकाई से करते हैं। यीशु नासरी के नाम से राजा सब कुछ तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए भी प्रार्थना करें। इलेक्शन सर पर है, और अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के सामने गवाहियों को लेकर जाएं। रोज़ कम से कम एक नए व्यक्ति को आप गवाही दें। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।